माँ, थोड़ी देर लेट जाऊंगी तो थोड़ी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। माँ, माँ। खाना और सोना, कोई काम नहीं है तो सो जाओ बस, पलंग तोड़ती रहती हैं। मैं उठाऊंगी ना नींद से। हाँ, अरे मुझे लगा कि मेरे चेहरे पर कुछ गिरा। क्या हुआ तुम्हें? भूत 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 है, भूत भूत है, भूत है, भूत भूत है, भूत है, भूत है, घर में भूत है, भूत 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 है, घर में भूत है, भूत है, भूत है। मैं हूँ तुम्हारी माँ। मेरे पति डर गए। भूत को सासू माँ बुलाती हूँ मैं, और माँ ये बुलाते हैं। चुप करो। मम्मी, ये चेहरे पर लाल रंग क्यों लगाया है आपने? देखकर बहुत डर लगा मुझे। खून नहीं है सासू माँ, कुमकुम का पानी है। पागल हो क्या तुम? चेहरे पर डालता है कोई? विशालाक्षी ने बोला था ना, भूल गई क्या? क्या बोली थी वो? घर पर कोई भी बहुत दिनों से रोग से पीड़ित हो तो फिर सिंदूर मिलाया हुआ पानी छिड़कते रहने से धीरे धीरे रोग दूर हो जाता है। मुझे कुछ हुआ है क्या जो मेरे पर डाल रही हो? कूल सासू माँ, कूल, रिलैक्स। ये टेम्परामेंट ही मना करती हूँ। आपको ईर्ष्या नहीं है क्या? कोई अच्छे से जीने से आपको सहन होता है? कोई खुश हो तो आप तो मर ही जाएंगी ना। हंसने से तो आपकी आंखों में जलन दिखने लग जाती है। मुझे इस घर की बहू बने हुए 7 साल हो गए, तब से आपका ये रोग बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कम तो नहीं हो रहा ना। इसीलिए तबीयत ठीक रहने के लिए ऐसा ही किया है सासू माँ। अब क्या कहेंगी आप? जरा पकड़ो इसे, मार मार कर हड्डी पसली एक कर दूंगी। Catch me if you can। रुक रुक। बेवकूफ कहेंगी। हाथ आ जाती तो अच्छा सबक सिखाती इसे। मम्मी जाने दो ना। आपको तो पता है कि उसका दिमाग कितना खराब है। आप बाथरूम में जाकर अपना मुंह धो लो मम्मी। अच्छी नहीं हो क्या? जाओ मम्मी, बहुत गंदा लग रहा है। विशालाक्षी बेटी, तुम इस घर में तो आ गई हो, लेकिन शाम के 6 बजे के बाद तू यहाँ पर रुक नहीं पाओगी। अतिथि आ रहे हैं क्या नाना जी? नाना जी, ये क्या बहू मुझे इतना बुजुर्ग बना रही है? और नहीं तो क्या बुलाएगी फूफा जी? सर पर बाल तो है लेकिन पैरों में जान नहीं है, उसे पता नहीं है क्या? हाँ, अंकल बुलाती तो ठीक था, लेकिन नाना जी सुनने में थोड़ा अजीब लगता है बहू। मेरे तो अभी बच्चे भी नहीं हैं। माँ, आपने जो बोला है उससे पवन मूर्ति को तकलीफ हो रही है। धुरंधरा, तुम अकेली क्यों मेहनत कर रही हो? हासिनी या नैनी को बुला सकती हो ना। कोई बात नहीं भाभी, खाना उन दोनों ने ही बनाया है। मुझे कुछ काम नहीं था तो सोचा सबके लिए खीर बनाती हूँ। वाह वाह बुआ जी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, देसी घी में बनाई है ना आपने? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें कैसे पता चला? मतलब मैं भी कुक हूँ ना। कुक? अच्छी जी, मतलब कुक बनने के लिए होटल मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन करने वाला हूँ। लेकिन पूरा नहीं कर पाए ना तुम? वो एक अलग बात है बुआ जी।
हाँ, वैसे आपके जैसे स्वादिष्ट खाना बनाने का टैलेंट मेरे अंदर कहाँ है? ठीक है, हॉल में चलते हैं। मम्मी, काम हो गया ना? अभी कहाँ? पॉइजन मिलाई हुई खीर को विशालाक्षी खाएगी, उसके बाद ही कहानी की शुरुआत हमें करनी है। मम्मी, कौन से कप में मिलाया है वो याद है ना? वही कप उस लड़की को दिलवाऊंगी। किस लिए हंसी मजाक चल रहा है? तुम्हें देखकर ही हंस रहे थे। हे, कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर जब तक तुम सुमन से लड़ नहीं लेते तब तक तुम्हारा टाइम पास नहीं होता ना। ऐसे ही बोला ब्रो, विशालाक्षी के जैसे। उसने क्या कहा? खीर ले लो। हाँ ठीक है। फूफा जी को नाना जी बुलाया तो उन्हें बुरा लग रहा है। नहीं होंगे क्या? मेरे पति बालों को कलर करके बुढ़ापा छुपा रहे हैं क्या? मुझे भी अगर नानी बुलाओगी तो अरे बाप रे, और कुछ बचेगा क्या? फिर उसने अपना बड़प्पन दिखाकर फूफा जी को छोटा बोल दिया। उम्र कम कर दी क्या? उम्र ही कम कर दी है। अब से फूफा जी को विशालाक्षी क्या कह के बुलाएगी पता है बुआ? बोलो विश। प्यार से भैया कह के बुलाएगी। और मैं भी तुम्हें बहना बुलाऊंगा। आप लोगों को जो बुलाना है बुला लीजिए, लेकिन मेरी बेटी को बीच में रखकर हंसी मजाक क्यों कर रहे हैं? धुरंधरा, विशालाक्षी को भी दो ना। दे रही हूँ भाभी, नहीं तो अतिथि देवो भव बोलकर नैनी लेक्चर शुरू कर देगी। सुमन, ले लो। सुपर। खाने से पहले ही सुपर क्यों बोल रहे हो ब्रो? मतलब बुआ जी जो बनाती हैं वो अच्छा ही बनाती है ना। माँ, उस मीठे में मिठास है। मैं खा लूंगी डमक्का। अब तुम्हें भी खाना है तो कह सकती हो ना। ये लो डमक्का। उल्लू जी को यहाँ क्यों लाकर रखा है बताएंगे? बच्ची की विशेषता के बारे में बात कर रहे थे छोटी। क्या बोल रहे थे? शाम होते ही सांप के रूप में बदल जाएगी कहा? यस। ये इस लड़की को बताने की क्या जरूरत है? श्री सैलम से यहाँ आती जाती रहती है, रास्ते में दिखने वाले सबको मेरे बारे में, उलूची के बारे में बताएगी तो लोग हमारे बारे में चुगली करना शुरू कर देंगे। मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी सुमन। खीर खाओ और मीठी बातें करो। समझ गई क्या? वैसे भी तुम्हारी जबान ही कड़वी है, एक भी अच्छी बात नहीं बोल सकती तुम। विकी, खाकर बताओ कैसी बनी है। अब धुरंधरा, अतिथि देवो भव ऐसा तुमने ही कहा था ना, तो पहले विशालाक्षी को ही खाकर बताने दो। करेक्ट करेक्ट। बच्ची, तुम खाकर बताओ कि अच्छा है या नहीं। अगर चीनी कम है तो अभी डालकर ले आएंगे। बुआ जी है ना। मैंने अच्छे से ही बनाई है। खाने के बाद ही पता चलेगा
कहीं ऐसा तो नहीं कि टेस्ट करके लाई हो? माँ की कसम खाती हूँ। वैसे माँ को देने से पहले रुचि नहीं देखते? ये पूजा के लिए बनाई हुई खीर नहीं है। रुको ना सुमन, पहले विशालाक्षी को खाने दो। जरूर खाऊंगी, लेकिन 1 मिनट रुकना होगा। 5 मिनट भी रुकेंगे बेटी। यहाँ आओ सुमन। क्या है उसमें? पता नहीं बहन। छोटी, गांठ क्यों बांध दिया? मैंने कहा बांधी है गांठ। मैंने तो नहीं डाला है। इस गांठ के बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता। तुम थोड़ा रुको, खोलने तो दो ना। सोना है। हार है। ए, सांप की तस्वीर भी है उसमें। ये कब करवाया तुमने सुमन? मैंने गांठ बांधी ही नहीं तो कैसे बताऊं? इसे खरीद कर मैं गांठ क्यों बांधूंगी दीदी? मतलब तुम्हारा नहीं है शायद। मेरी साड़ी है तो मेरा ही होना चाहिए जीजा जी। सोना किसे पसंद नहीं आता? वैसे उसके पल्लू में वो गांठ है, विशालाक्षी को कैसे पता चला? दक्षिण पश्चिम भाग में इतना भारी क्यों लग रहा है, ये सोच रही हो? सुमन की साड़ी में गांठ दिखाई दिया, खोल कर देखने से बासुकी दिखाई दे रहे हैं। वो कौन है? हार का नाम है। इसका भी नाम है क्या? बहुत अच्छी बात है। भैया, परमेश्वर विष ने जब ग्रहण किया तो विष शरीर में फैल न जाए, इसलिए वासुकी नागराज ने गले को चारों तरफ से बांध लिया है। ओहो, इसीलिए सांप शिव जी के गले में है। ऐसे ही पहनने के लिए वो कोई नेकलेस नहीं है फूफा जी। सुमन, मैं भी थोड़ी देर के लिए इस बासुकी को गले में पहन सकती हूँ क्या? तुम भी जहर पीने वाली हो क्या विशालाक्षी? सुमन, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें इतनी जल्दी है तो एक आधा लीटर मंगवा कर उसे पी कर उसके बाद उस हार को गले में पहन लेना। मुझे उसकी क्या जरूरत है? माँ कर्मों के अनुसार ही करती है। तो करने बोलो, चाहिए तो पहनने भी बोलो। उसके बाद दे दूंगी। माँ, वासुकी को मेरे गले में डालो। वैसे तुम्हें ये क्यों पसंद आया विशालाक्षी? कुछ काम है माँ, तुम गले में डालो। अच्छा है ना माँ? तुमसे खूबसूरत क्या हो सकता है? मरने के बाद चेहरे से खूबसूरती चली जाएगी, तब बोलना ये बात। खीर में जहर मिलाया हुआ है, अब तक नैनी को पता चल जाना चाहिए था, लेकिन वो चुप है। मतलब क्या हो सकता है? हार बहुत जच रहा है आप पर।
ऐसा मत बोलिए, कहीं वो ना रख ले। मेरे पल्लू में बंधा था इसलिए वो मेरा है। जैसे भी हो तुम्हें ही वापस दूंगी, बताया था ना सुमन। सब लोग अच्छा है बोलने से तुम अपना मन बदल लोगी ये सोचकर टेंशन में आ गया। ठीक है, ऐसे ही बातें करते रहेंगे तो खीर ठंडी हो जाएगी। कब खाएंगे सब लोग? हो गया ना मम्मी, बच्ची को पसंद आया और उसने गले में हार पहन लिया। हाँ, अब बस खीर भी जल्दी से खा ले। खा लो बेटा, खा लो। इतना भी प्यार मत दिखाइए। अरे ऐसे ही प्यार से बोल दिया, तुम लोग अलग मतलब निकाल रहे हो। विशालाक्षी, सबसे पहले तुम खा लो, उसके बाद ही हम सभी लोग खाएंगे। सब लोग एक साथ होने से अच्छा लगता है ना पापा। मैं भूल गई थी, अभी खाती हूँ। कैसी बनी है? स्वर्ग के जैसे। थोड़ी देर में वहीं जाओगी तुम। आप सब भी शुरू कीजिए ना, खाइए। हाँ हाँ, खाइए खाइए। ओम नमः शिवाय। हाँ, गोविंदा गोविंद। ए, कुछ नहीं, खाइए खाइए खाइए। खाइए ना। अच्छी लगी क्या? अच्छी बनी है या नहीं बोलो ना। लाजवाब है बुआ जी। थैंक्स। बुआ, फूफा जी इतने खुश क्यों रहते हैं, अभी समझ आ गया मुझे। अमावस्या पूर्णिमा के दिन ऐसे बनाएगी तो उसका क्या फायदा भतीजे? हर बार किस्मत साथ नहीं देती है फूफा जी। ये सच है। मीठे खाने के बाद जोरों की नींद आ रही है। जाओ बेटा, जाकर सो जाओ। डमक्का, मैं सोने जा रही हूँ। फिर मेरा हार वापस कर देगी छोटी, खाओ ना पहले। खाओ ना। बहन, विशालाक्षी डमू दीदी कहाँ पर है? विशालाक्षी वहाँ है दीदी। डमू दीदी कहाँ है विशालाक्षी? डमक्का को शिवालय भेजी हूँ। बिना तेल के अखंड दीप की ज्योत बुझने वाली है, जाकर तेल डालने के लिए कहा है। जो बुझने वाला है वो अखंड दीप नहीं, तुम हो। दीप नहीं मम्मी, अंतिम क्रिया है। ये सब अच्छे से पता है तुम्हें। बेड पर ना सोकर तुम यहाँ चटाई पर क्यों बैठी हो? उस डमू दीदी को कुछ भी नहीं पता। उठो विशालाक्षी, कमरे में सो जाना। ठंड में ही सोने वाली खाट किस लिए मुझे? ठंड क्यों बोल रही है मम्मी? मरने के बाद आइस बॉक्स में रखते हैं ना। ओह। उस विशालाक्षी का मरना तय है या नहीं ये पता ना होने से भगवान इससे ये सब बुलवा रहे हैं। अब वो भगवान शिव है क्या मम्मी? विशालाक्षी, कम से कम यहाँ एक बिस्तर भी नहीं है। खाली चटाई पे सोओगी तो बदन दुखेगा ना। ये बिस्तर डाल लो।
सर के नीचे तकिया तो लगा लो। कुछ नहीं चाहिए माँ, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। जो आ रही है वो नींद नहीं, वो मौत है। धीरे से बेहोश करके हमेशा के लिए सोने के लिए मजबूर कर रहा है ना वो बड़ी बड़ी आंखों वाली विशालाक्षी को। मम्मी वो जहर कमाल का होगा ना। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इस चादर को पास में रखो, ठंड लगेगी तो ओढ़ सकती हो ना तुम। सही कहा। आप अपना काम कीजिए माँ। ठीक है, कुछ भी चाहिए होगा तो बस आवाज दे देना। चलिए दीदी। आवाज देने वाली ये लड़की नहीं, घर वाले आवाज लगाएंगे इसकी जान जाने के बाद। मम्मी मम्मी मम्मी, देखो देखो, आंखें बंद हो रही हैं उसकी। अब कभी नहीं खोलेगी। पापी लोग, जगन माता को न देखने वाले अंधे लोग हो। तुम दोनों माँ की आंखों को इसलिए बंद की ताकि आंखें खुल सके। माँ, 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 आपकी निंद्रा भंग की इसलिए क्षमा कीजिएगा माँ। गले में तकलीफ हो रही है तो निंद्रा कैसे आएगी? हाँ, ये तो सच है। नैनी क्यों नहीं जान पाई ये बात समझ नहीं आ रही। दुष्ट लोगों को क्षण में ही भस्म कर सकती हो ना माँ। ऐसे में वो लोग जहर मिलाकर खीर देने से क्यों आपने स्वीकार की माँ? शिव जी बेलपत्र से पूजा करने से भी खुश हो जाते हैं। ऐसे में मुझे खीर ही देंगे तो प्रसाद समझकर मैं खाऊंगी ना। हाँ, मम्मी मम्मी, वो जादूगरनी लड़की किसी से बात कर रही है। जहाँ तक मुझे पता है यमदूत आए होंगे। मतलब वो लड़की मर गई क्या? ओह, नर्क से जो लेने आए हैं उनसे बात कर रही है। सुन रही हो ना माँ? नरकासुर राक्षस वाले पूरे सृष्टि की रक्षा करने वाली तुम नरक में जाओगी बोल रहे हैं। ये सब राक्षस है। तुम उनकी तरफ देखकर बात करने से भी तुम दिखाई नहीं दोगी। ये बात उन्हें सुनाई नहीं देगी। अगर मैं उनकी तरफ देखूंगी तो मुझे सिर्फ चखने से ही मुझे पता चल गया सोचकर घबरा जाएंगे। मैं वहाँ ना देखकर तुम्हें सुनाई देने के लिए बोल रही हूँ मैं। मम्मी, मानो अगर वो कोई सीक्रेट बता देगी तो यमदूत शायद उसे छोड़कर चले जाएंगे। जान बख्शने के लिए शायद विनती कर रही होगी बेटा। ओह, ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकती है? थोड़ी देर में राग बनने वाली अब ये भी क्या कर सकती है? माँ, आपके गले में वासुकी का हार पहनने से विष पूरे शरीर में नहीं फैला है। माँ, वो विष के कारण तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ माँ। ऐसा है तो क्या करना चाहिए? उस विष को मैं ग्रहण कर लेती हूँ माँ। आप अनुमति देंगी तो। पाप उन्होंने किया है, पुण्य तुम कमाओगी। सेवा करने दो ना माँ। ये अवसर भी आपने ही मुझे दिया है। हजारों जन्म लेने के बाद भी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिल पाता, ये बात मुझे पता है। ठीक है, तुम्हारी प्रार्थना को कैसे मना कर सकती हूँ। ऐसे ही होने दो। चादर से ढक लेती हूँ। इस तरफ आ जाओ। ये क्या कर रही है मम्मी? मम्मी, ये कैसा मंत्र पढ़ रही है मम्मी? यमदूत के साथ जाना है इस बात को समझकर इसने चादर डाल लिया होगा। लेकर जाना तो तय है, ये कहा होगा शायद।
चलो। कहाँ? अनजान बनकर हम लोगों को इन लोगों के साथ रहना होगा और साथ ही राम राम भी कहना होगा और साथ ही विशालाक्षी के मुंह से हे राम सुनना है। समझ गया। चलो चलो चलते हैं। भतीजे, तुम्हारी बुआ ने खीर बनाकर खिलाई ना तो पॉकेट मनी भी दी है। क्या इसलिए बुआ गायब हो गई है फूफा जी? बेचारी पागल है, कुछ खरीदने गई होगी शॉपिंग करने के लिए। बहुत दिनों से मुझे कह रही थी। भतीजे वहाँ देखो, ये कौन है? ऐसे क्यों सोया है? शायद विशालाक्षी सो रही है फूफा जी। बहना, बेडरूम में जाकर सो जाओ, यहाँ बाहर चटाई पर क्यों सोई हो? शायद गहरी नींद में है फूफा जी। नींद से उठाकर बेडरूम में सोने के लिए कहते हैं भतीजे। बहना 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 बहना, भतीजे। फूफा जी क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं? सांप भतीजे, बड़ा सांप है। हे भगवान, विशालाक्षी के गले से लिपटा हुआ है। अभी क्या करेगा पता नहीं। और क्या होगा? काट ही लेगा उसे। नहीं काटेगा। हाँ, क्यों नहीं काटेगा? वो क्या तुम्हारा फ्रेंड है? नागराज जी हैं क्या? आप पहचाने में कंफ्यूज हो रही हैं सासू माँ। विशालाक्षी के गले में जो लिपटी है वो बड़ी माँ है। बड़ी माँ फिर से क्यों आई है? अभी 5 बज गए हैं, शायद तुम्हारी बेटी को देखने आई होगी। देखेगी या लेकर जाएगी? 1 मिनट रुको भैया, विशालाक्षी सो रही है, इसे आराम से उठाते हैं। उठाने से भी नहीं उठेगी। Why? मर गई है वो, मर गई है। जेठ जी, मजाक में भी ऐसा मत कहिएगा। छोटी बच्ची है, 100 साल जीनी चाहिए। और क्या, और हो सके तो हमारी उम्र भी इसे लग जाए। इतना शोर मचने से भी ये हिल डुल नहीं रही है, मतलब हमेशा के लिए सो गई है, ये समझकर वल्लभ ने ऐसा कह दिया होगा। विशाल, इसे गलत क्यों समझ रहे हो तुम लोग? हाँ। पहले तो विशालाक्षी को धीरे से उठाने की कोशिश कीजिए। विशालाक्षी, बेटी विशालाक्षी, 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 धीरे से आंखें खोल कर देखो। विशालाक्षी, विशालाक्षी, विशालाक्षी। गले में सांप लिपटा हुआ है देखकर दिल का दौरा पड़ने से मर गई होगी शायद। विशालाक्षी, बेटी उठ जाओ, उठो बेटी। उठो ना बहना, उस सांप को हम हटा देंगे। जहाँ जाने के बाद कैसे उठेगी नहीं इतना भी समझ नहीं आ रहा। बेवकूफ हैं। बहना, बेटी बेटी उठो बेटी, बेटी। एक बाल्टी पानी लाकर मुंह पे डालिए, हाथ पैर मार कर उठेगी। ऐसा करेंगे तो सांप घबरा के काट भी सकता है। अभी तक कुछ भी नहीं किया है, मुझे ना डाउट हो रहा है। गले से लिपट कर खेल खेल रही है जीजा जी।
मुझे तो लगता है सांप काटकर बहुत देर हो गई है। अरे सच में? हाँ, फिर ये उठ क्यों नहीं रही है? सुमन की बातों को सपोर्ट करने में ही इस वक्त हमारी भलाई है। सांप के काटने की वजह से विशालाक्षी के अंदर उसका जहर फैल गया, यही बोलकर हम सेफ हो सकते हैं। सुमन जो कह रही है सच है शायद। नहीं तो अब तक आंखें खोल लेना चाहिए था इसे। 1 मिनट सासू माँ, विशालाक्षी अपनी आंखें खोलेंगी, बस इतना ही ना। सुमन, उलीची को मुझे दो। क्यों दीदी, क्या करना चाहती हो? दो ना, बताती हूँ। मैं नहीं दूंगी बच्ची को। सुमन दो, दे दो। बच्चों की बातें बच्चे ही समझ सकते हैं, हम बड़े हैं इसलिए हम नहीं समझ पा रहे हैं। अरे माँ, छोटे बच्चे भगवान के समान होते हैं, मेरे पैरों पर क्यों रख दिया आपने? तुम्हें भगवान मान रही है मेरी दीदी? एक बार अपने गले पे देख लो, क्या है पता चल जाएगा। वासुकी का हार है ना। घबराना मत विशालाक्षी, हार के साथ सांप भी तुम्हारे गले में लिपटा हुआ है। रहने दीजिए पापा, बेचारी अपना काम कर रही है। अरे अरे सुनो बहना, तुम शिवजी की तरह गले में सांप मत लपेटो, वो काट सकता है। मनुष्य से ज्यादा शिव और कहाँ है भैया? अब ये सांप पेद्दो बोटम में है, इन्हें उतर जाने के लिए कहिए भाभी। हाँ बहन। बड़ी माँ, विशालाक्षी के गले से नीचे उतर आइए। वो नहीं उतर रही है। तुम्हारी बात भी नहीं सुन रही है दीदी। अपनी बेटी को थोड़ी देर के लिए उठाने दोगी? बोलो सुमन। मतलब फिर से मेरी बेटी को उठाकर ले जाएगी क्या? नहीं, हमारी बात को बड़ी माँ जरूर मानेंगी। नीचे उतर जाने के लिए कहिए भाभी। आप कौन होते हैं बोलने वाले? ऐसे नहीं बोलेंगे तो सांप नीचे नहीं उतरेगा छोटी। मैं ऐसे ही रहने दो, मुझे क्या करना है? सुमन, विशालाक्षी की जान बचाना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो उसके लिए मेरी बेटी को उसे दे दोगी क्या? मैं नहीं मानूंगी। इधर दो। दीदी छोड़ो, पकड़िए इसे छोड़ो। छोटी मुझे नहीं मंजूर। वो छोटी, मेरी बात छोड़िए सुनो। ना। छोटी दीदी, दीदी छोड़िए मुझे। दीदी नहीं, दीदी क्या कर रही हो? दीदी छोड़िए। छोटी दीदी, उसे मत रखिए वहाँ। दीदी, दीदी छोड़िए मुझे। क्या कर रही हो दीदी तुम? वो छोड़ो उसे। ओ मेरी बात तो सुनो दीदी। छोटी, छोटी दीदी, मेरी बेटी को कुछ मत करो। दीदी बस कर
करो। मेरी बच्ची को मुझसे दूर करेंगे, आप सबको नहीं छोड़ूंगी मैं। सांप चला गया क्या? नहीं, बड़ी माँ अपने रूप में आई हैं। नैनी, फिर वो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही है? उलूची, सुमन ने कितना प्यारा नाम रखा है तुम्हारा। कितनी प्यारी हो मेरी प्यारी गुड़िया। बच्ची को उठाकर साथ लेकर जाओ। ठीक है माँ, आओ बेटी। बड़ी माँ, बड़ी माँ नहीं, उसे मत ले जाओ, उसे मत ले जाओ। नहीं बड़ी माँ, उसे मत ले जाओ, उसे मत ले जाओ, मत ले जाओ। दीदी छोड़िए मुझे दीदी। नहीं नहीं बड़ी माँ, नहीं बड़ी माँ। नहीं ओलूची नहीं, बड़ी माँ नहीं, मत ले जाओ उसे। बड़ी माँ मत ले जाओ उसे। क्या कर रही हो? नहीं छोड़िए मुझे, मेरी बच्ची को ले गई वो। छोड़ो मुझे बड़ी माँ, उसे मत ले जाओ। बड़ी माँ कहीं नहीं जा रही है सुमन। तुम कुछ मत बोलो दीदी, इस लड़की की बातें सुनकर मेरी बेटी को मुझसे दूर मत करो। वैसे वेदपुट्टम्मा विशालाक्षी को कैसे दिखाई दे रही हैं? हाँ, और क्या, वो भी एक पॉइंट है। हाँ बेटी, नैनी सुमन के अलावा तुम भी देख सकती हो क्या? हमें तो दिखाई नहीं दे रही है। माँ के सामने मानते हैं, ऊपर से मेरे गले में बासुकी हार है ना, सब कुछ देख पा रही हूँ। छोड़ो मुझे दीदी, छोड़िए मुझे। सुमन रुको, दे पहले वो हार मुझे दे। मेरी बच्ची उलूची, मेरी बच्ची। अखंड स्वामी जी, जहर मिलाई हुई खीर विशालाक्षी ने खाई, उसके बाद भी उससे कुछ नहीं हुआ। वो जहर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, यही जानने के लिए आए हैं स्वामी। क्या पूछना चाहिए, तुम्हें पता ही नहीं ना? विशालाक्षी को कुछ नहीं हुआ ना, इसलिए। निकली नहीं थी मतलब? ऐसा कैसे हो सकता है स्वामी जी? वो तो खीर अच्छे से खा रही थी। अच्छे से का क्या मतलब है मम्मी? पूरा कप भर कर खा रही थी। जहर का स्वाद अच्छा नहीं होता। क्या आपने कभी चखा है स्वामी? जहर अत्यंत कड़वा होता है, अप्रिय होता है, ऐसा सब सोचते हैं, लेकिन सच में जहर का कोई स्वाद ही नहीं होता। इस जहर को पीने से खून से जुड़ी नाड़ी चिपक जाती है। दर्द बर्दाश्त न होने से, अंतर्गत रक्त स्राव की वजह से जहर पीने वाले की जान चली जाती है। विशालाक्षी मुस्कुरा रही थी और उस लड़की के गले में आकर सांप लिपट गया स्वामी जी। उसके गले से लिपटकर गले तक पहुंचे जहर को सर्प ने ग्रहण कर उसकी जान बचाई है तिलोत्तमा। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ था बिल्कुल। उसके बाद पेटापुट्टम्मा अम्मा को बच्चे के साथ खेलने भेज दिया। अब हम उस विशालाक्षी को घर से किसी भी तरह भेजना चाहते हैं स्वामी जी, नहीं तो उसकी वजह से घर के लोगों को अपमान झेलना पड़ सकता है। बुलाने से वो आएगी नहीं, मनाने से मनेगी नहीं, जाओ बोलने से जाएगी नहीं, उसे भेजना होगा। हाँ, तो फिर वो दूसरा वाला ही फिक्स कर लीजिए स्वामी। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि उस लड़की को बहुत दुख हो और वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाए स्वामी? जैसा आप लोग सोच रहे हैं सारे ग्रह अनुकूल ही होंगे तो ऐसा नहीं, लेकिन तुम दोनों को विशालाक्षी माता पर
आरोप लगाना होगा। अगर छुटकारा चाहते हो तो छुटकारा पाना मुश्किल है। कितने भी आरोप लगा लो स्वामी जी, वो बच ही जाती है। अखंड स्वामी कोई रास्ता बताएंगे तो अच्छा होगा, बताइए ना कुछ। मैं अच्छा या बुरा बोल सकता हूँ, लेकिन स्वयं किसी का नुकसान नहीं कर सकता। इसके अलावा माँ विशालाक्षी का सामना करना आसान बात नहीं है। आप ही बताइए ना स्वामी जी, हमें क्या करना है, वही हम करेंगे। बड़ी बिंदी वाली अम्मा उलूची के साथ खेलकर उसे वापस पालने में सुला देगी, और उसके बाद आप दोनों उस लड़की को कहीं छुपा देना और इसका आरोप माँ विशालाक्षी पर डाल देना। जो कुछ होगा तुम्हारे कर्म के अनुसार ही होगा। ये सुझाव तो बहुत अच्छा है स्वामी जी। मतलब अभी रात हो गई है तो वो छोटी बच्ची सांप के रूप में होगी ना स्वामी? ये भी सच है स्वामी जी। ये विभूति रखो तिलोत्तमा। उलूची पर जब ये छिड़कोगी तो वो बेहोश हो जाएगी, उसके बाद तुम उसे गायब कर सकोगी। ले लो मम्मी। स्वामी फिर उसको कहाँ पर छोड़ना है? यहाँ लेकर आए क्या? नहीं, नागराज के विषय में क्या हुआ था तुमने देखा था ना? उसकी बेटी के साथ ऐसा करोगे तो दोनों जान से जाओगे। तो फिर रहने दीजिए स्वामी जी, होश में आने के बाद उसे रास्ता भी पता नहीं, ले जाकर कहीं छोड़ देंगे, वही ठीक रहेगा। आप लोग प्रयत्न कीजिए, बाकी सब भगवान की मर्जी है।